हेलो गाइस। तो वेलकम बैक टू वर्क नाइव और आज हम लोग डील करेंगे चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की लेक्चर 2। क्या ये लेक्चर सीरीज 2 है क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 की। हम लोग ने 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है सारे थ्योरी और एक्सरसाइजेस के साथ, है ना। तो आप लोग को चेकआउट करना है तो प्लीज जाके चेकआउट करिए। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं nth टर्म ऑफ एपी, ठीक है। ये एक्सरसाइज 5.2 बनाने से पहले जो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं थ्योरी की तरफ। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग को इस थ्योरी में जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि एपी क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत एग्जाम्पल होता है, से 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड सो ऑन। उसी तरह से एक और हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे -2, -4, -6, -8, -10, -12 डॉट 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 एंड सो ऑन। और एक ये भी एग्जांपल हो सकता है, से 0, 0, 0, 0, 0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो गाइज ये तीनों हम लोग का एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, ठीक है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसीलिए है क्योंकि in between any two consecutive numbers there lies a fixed common difference, ठीक है। यानी इधर आप देखें तो जो 5 और -2 है वो इक्वल होगा 8 -5 के, ठीक है। वो इक्वल होगा 11 -8 के, वो इक्वल होगा 14 -11 के, और जो कि इक्वल होगा 17 -14, ठीक है। वो किसके बराबर है, देखिए वो +3 के बराबर है, एंड सो ऑन। उसी तरह से जो सेकेंड वाला है, ये भी एक एपी है क्योंकि इसके सारे टर्म्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स -2 से स्प्लिट है ना। क्योंकि फिर अब -2 में -2 जोड़ा तो प्लस -4 मिला, -4 में -2 जोड़ा तो -6 मिला, जैसे -6 में -2 जोड़ा तो -8 दिया, एंड सो ऑन। और इनफैक्ट अगर जीरो में हम लोग जीरो भी जोड़े तो भी जीरो मिल रहा है, ठीक है। यानी जो हम लोगों ने ग्रीन में जो मार्क किया है नंबर, वो तो हमेशा कॉमन रह रहा है ना। ये इसीलिए all these three series will be represented as an AP, arithmetic progression, है ना गाइस। तो उसी तरह से हम लोग इन तीनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख सकते हैं, ये है इसका फर्स्ट टर्म और ये है इसका फर्स्ट टर्म और ये है इसका फर्स्ट टर्म, ठीक है। और जो हम लोग का जो एक कॉमन डिफरेंस या फाइनाइट डिफरेंस आ रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, है ना। तो पहले एपी के लिए है +3, सेकंड एपी के लिए है -2 और थर्ड एपी के लिए है 0। यानी हम लोगों ने नोटिस किया कि कॉमन डिफरेंस या तो 0 भी हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, या वो नेगेटिव भी हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है, तो ये बन जाएगा एपी, ठीक है। तो इसी फिक्स पैटर्न ऑफ नंबर्स को हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमन डिफरेंस। हम लोग लिख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है अपना, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो इसका मतलब आप लोग उम्मीद करते समझ जाएंगे, सीडी मतलब कॉमन डिफरेंस, ठीक है। दूसरे से हम लोग बढ़ते हैं nth टर्म ऑफ एपी पे, ठीक है। तो nth टर्म ऑफ जो एपी होता है, जो हम लोग का आज का टॉपिक है, ठीक है, वो हम लोग को इसके तरफ जानने के लिए हम लोग को पहले एक चीज जानना होगा, वो होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी, ठीक है। तो हम लोग को एक बात तो पता है कि फर्स्ट टर्म को हम लोग ए बोलते हैं ना, और जो उसका नेक्स्ट टर्म होता है वो प्रीवियस टर्म से प्लस डी ज्यादा होता है, यानी ए प्लस डी, क्लियर। इस तरह से इसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो प्रीवियस टर्म यानी ए प्लस डी से डी ज्यादा होगा, है ना। और अगेन इसके बाद वाला जो टर्म होगा प्लस डी इससे ज्यादा होगा, दैट इज ए प्लस डी प्लस डी, दैट इज ए प्लस डी प्लस डी प्लस डी एंड सो, ठीक है। क्योंकि अब यही ना हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में देखा था कि जैसे ये पहला एग्जांपल है 2, 5, 8 एंड 11, तो इसमें 2 में हम लोग ने 3 जोड़ा तो 5 बना, 5 में 3 जोड़ा तो 8 बना, एंड सो ऑन। उसी तरह से हम लोग ने ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एपी देखा, जो कि हम लोगों ने लास्ट क्लास की थ्योरी क्लास में भी पढ़ा था, करेक्ट। तो इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखे, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए प्लस डी, ये हो जाएगा ए प्लस 2 डी, और ये फाइनल हो जाएगा ए प्लस 3 डी
एंड सो ऑन, ठीक है, करेक्ट गाइस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जब इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं। ये हम लोग सेकंड नंबर पे है तो इसको हम लोग बोल देते हैं सेकंड टर्म। ये थर्ड नंबर पे है तो इसको हम लोग बोल देते हैं थर्ड टर्म। उस तरह से ये फोर्थ नंबर पे इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ टर्म, है ना। उस तरह से जो से nth टर्म पे आएगा, है ना, यहाँ पे कुछ टर्म आएगा, तो nth टर्म का मतलब ही कुछ ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं होता है। सिंपल मतलब होता है कि थोड़े दूर पे, है ना, जिसका हम लोग को वैल्यू निकालना है और जिसका कोई जिसको एक आर्बिट्रेरी नंबर वैल्यू दे दिया गया। कहने का मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये यहाँ पे सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो कहीं दूर जाके एक टर्म आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे nth टर्म, ठीक है, करेक्ट। तो यानी हम लोग ने जो चीज देखा वो देखा कि ए होता है हम लोग का फर्स्ट टर्म, ए प्लस डी होता है सेकेंड टर्म, ए प्लस टू डी होता है थर्ड टर्म, एंड ए प्लस थ्री डी होता है फोर्थ टर्म, एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी सेम चीज को हम लोग स्प्लिट करेंगे, है ना। तो हम लोग आते हैं ए के टर्म्स में, जो पहला टर्म होता है, तो हम लोग ए को कैसे लिख सकते हैं, हम लोग ए को क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस वन माइनस वन इंटू डी। क्यों? क्योंकि वन माइनस वन हो गया जीरो, और जीरो इंटू डी, तो अब जीरो दे दिया तो हम लोग को वापस ए ला के दिया। तो हम लोग टी वन जो फर्स्ट टर्म है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरह से हम लोग जो टी टू होता है सेकेंड टर्म, उसको हम लोग अगेन ए प्लस, जो कि ए प्लस डी है वन डी, तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस टू माइनस वन इंटू डी। क्यों? क्योंकि टू माइनस वन हमको देगा वन, और वन इंटू डी देगा वन डी, इसलिए हम लोग का टी टू हो जाएगा ए प्लस डी, करेक्ट, ये भी क्लियर। दूसरा से हम लोग का जो थर्ड टर्म है वो हम लोग लिख सकते हैं टी थ्री इज इक्वल टू ए प्लस थ्री माइनस वन इंटू डी, क्योंकि थ्री माइनस वन देगा टू डी, और वो यहीं पे है। अगेन जो फाइनल टी फोर होगा वो हम लोग को होगा ए प्लस कितना होगा गाइस, करेक्ट, फोर माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो फोर माइनस वन दिया थ्री, थ्री डी यानी ए प्लस थ्री डी, ये हम लोग को टी फोर मिल गया, क्लियर है, सेम है। उसी तरह से हम लोग ने एक जो ट्रेंड नोटिस किया, जो आप लोग ध्यान से देखें, तो एक्चुअली यहाँ पे जो टर्म है ना, जैसे टी टू जो है, ये टी टू, तो आप लोग को इसी में से एक घटा देना है, तो आपको दे देगा सेकेंड टर्म। टी थ्री है थर्ड टर्म, तो थ्री माइनस वन कर देना है। फोर्थ टर्म है तो फोर माइनस वन कर देना है। फर्स्ट टर्म है इनफैक्ट वन माइनस वन कर देना है। इसी से हम लोग को क्या ट्रेंड आया, जो nth टर्म होगा टी एन, वो होगा ए प्लस, क्या करना है, इसी वाले टर्म से एन वाले में से एन माइनस वन इंटू डी कर देना है, ठीक है। तो यही अपना बन जाता है nth टर्म ऑफ ए, ठीक है। तो यही है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है गाइस, तो मैं क्या करूंगा, एक बार फिर से इसको रिपीट करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए, अगर पहली बार में मिस हो गया तो फर्स्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस वन माइनस वन इंटू डी, है ना, दूसरी तरह से लिखते हैं, इससे थोड़ा क्लियर हो। तो हम लोग टी वन को लिख सकते हैं, यानी फर्स्ट टर्म को a प्लस वन माइनस वन इंटू डी। टी टू जो होगा सेकेंड टर्म वो होगा a प्लस टू माइनस वन इंटू डी। यानी जो टर्म निकालना है ना, जैसे थ्री निकाला टी थ्री, उसमें से क्या करना है, उसमें से एक नंबर एक माइनस करके डी से मल्टीप्लाई कर देना है, दैट्स इट, सिंपल एज इट इज। इन लोगों को जो चौथा टर्म निकालना है उसमें हो जाएगा ए प्लस, उसी नंबर में से एक घटा करके डी से मल्टीप्लाइड, है ना, टी फोर इज इक्वल टू ए प्लस फोर माइनस वन टू डी। उसी तरह से जो ए टी एन होगा वो होगा गाइस ए उतना ही रहेगा, और जो नंबर रहेगा एन, उसमें से हम लोग को एक घटा के डी से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो ये हम लोग के पास एक रिजल्ट आ गया, जो कि आपको एक तरह से मैं बोलूँ तो अपना नाम भूल जाना है, लेकिन इस रिजल्ट को नहीं भूलना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको अभी काम नहीं आएगा, ये आपको मतलब अगर आप 11 पे मैथ्स लेते हैं तब भी आपको काम आएगा, अब बोर्ड्स में तो डेफिनेटली काम आने वाला है ना। तो nth टर्म ऑफ एपी यही होता है। तो गाइज हम लोग ने वेरीफाई किया, हम लोग ने एक्चुअली प्रूव किया कि जो टी एन होता है nth टर्म ऑफ एपी, वो आता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये अपना आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। और जहां पे, है ना, जहां पे ए क्या होता है गाइज, ए होता है फर्स्ट टर्म ऑफ दैट एपी, ठीक है। जो
n होता है वो कुछ होता है, और जो d होता है वो क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। n होता है कि कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ एक n एक नंबर है जो हम लोग को निकालना है। जैसे हम लोग को बोलेगा फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो n का वैल्यू 1 हो जाएगा। n को बोलेगा सेकंड टर्म ऑफ एपी, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। n का वैल्यू क्या हो सकता है, फर्स्ट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 एंड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अगर n का वैल्यू 1 है तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, n का वैल्यू 4 है तो फोर्थ टर्म ऑफ एपी। दूसरे से d क्या है, d है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये अपने पास यही तीन नंबर्स का यूज करके हम लोग nth टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को tn है, यहाँ पे a है, यहाँ पे n है, यहाँ पे d है। करेक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अब वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई क्यों करेंगे, तब हम लोग से लोग पूछेगा ना कि ये फॉर्मूला तो ले आए लेकिन क्या ये सही है कि नहीं, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं एपी, लेट एन एपी बी लाइन। ठीक है, हम लोग ने एक एपी को एज्यूम कर लिया, से कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, जैसे 5 7 11 13 15 17 19 21 23 20 5 27 29 31 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हम लोग ने एपी बना लिया। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करना है कि हम लोग वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं फाइंड सेवेंथ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, सेवेंथ टर्म ऑफ एपी निकालेंगे यूजिंग टू मेथड्स। एक तो पहला मेथड हम लोग नॉर्मल, जैसे मैथ्स में हम लोग नॉर्मल गिन लेते हैं वैसे ही नॉर्मल गिन के पता करते हैं। ठीक है, तो हम लोग को ये पता है ये है फर्स्ट टर्म, क्योंकि ये 5 है ना, मतलब क्योंकि ये फर्स्ट में लिखा हुआ है तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, है ना। उसी तरह से ये हो गया 7 हम लोग का सेकंड टर्म, ये हो गया थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम लोग को 7 टर्म क्या पता चल रहा है, 7 टर्म पता चल रहा है वो ये वाला है, 7 टर्म इज 90। तो हम लोग को मेथड 1 जस्ट बाय लुकिंग, तो हम लोग ने क्या किया कि मेथड 1 से, दैट इज जस्ट बाय लुकिंग, वो हम लोग ने पता किया वो आ रहा है 90। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मेथड 2 अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या था, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। ठीक है, यही फॉर्मूला था, आप लोग देख लीजिए पीछे से मिला के। ठीक है, ये आ रहा है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ठीक है, तो इसी पे अगर हम लोग कंटिन्यू करें इस इक्वेशन को, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे वैल्यूज से हम लोग, अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो टी एन हम लोग क्या निकालना है, सेवन टर्म निकालना है, दैट इज टी एन इज इक्वल टू 7। और ए का वैल्यू हम लोग क्या पता है, ए है 5। ए क्यों 5 है हम लोग साइड में लिख लेते हैं। ए होता है फर्स्ट टर्म, और ए यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है ना, ये हो गया 5। उसी तरह से जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, कॉमन डिफरेंस है 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 11 माइनस, ओके गाइस, 5 7 9 11, ये एपी एक एक प्रॉब्लम आया इसमें गाइस। वो प्रॉब्लम ये है कि ये एपी नहीं है। ठीक है, एपी को लोग को बनाने के लिए क्या करना होगा, एक 9 ऐड कर देना होगा। ध्यान से देखिए गाइस, यहाँ 9 हम लोग क्यों ऐड किए, क्योंकि तभी इसका कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा। हो जाएगा, अगर इसका कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा तो इसका पूरा हायरार्की बदल जाएगा, ये बन जाएगा अपना ऐसे, है ना। क्योंकि तभी आप देखिए 5 में से 7 गया तो यहाँ प्लस 2 का कॉमन डिफरेंस, 7 9 में प्लस 2 का कॉमन डिफरेंस, 9 11 में प्लस 2, 11 13 में भी प्लस 2, 13 15 में भी प्लस 2 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस है 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 11, एक्चुअली 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 11 माइनस 9 इज इक्वल टू 13 माइनस 11, और जो आ रहा है 2, तो कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है, फर्स्ट टर्म आ रहा है 5, और इसके टर्म्स हो जाएंगे, ध्यान दीजिए, इधर होगा फर्स्ट, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवन टर्म। यानी जो लुकिंग, हम लोग को पहला जो देख के पता चल रहा है कि वो क्या है, सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म है अपना ये 7 17 17। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला लगाते हैं तो T7 आता है A, दैट इज दिस वन, 5 प्लस n माइनस वन इंटू डी, 7 है टर्म, माइनस वन इंटू डी है 2, लोग पुट करेंगे 5 प्लस 6 इंटू 2, 6 टू 12, 5 70। ठीक है गाइस, तो क्या ये दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, बिल्कुल सेम आ रहे हैं। यानी अगर जो पहला मेथड हम लोग ने यूज किया देख करके वो हम लोग के फॉर्मूला से भी परफेक्टली मैच कर रहा है, इसका मतलब हम लोग का ये फॉर्मूला है
करेक्ट, परफेक्ट है फॉर्मूला। ठीक है, तो हम लोग एक वेरिफिकेशन के लिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग इस बार थोड़ा आगे का टर्म लेते हैं, जैसे फाइंड 13th टर्म। ठीक है, फाइंड 13th टर्म ऑफ दिस एपी। एपी का 13वां टर्म निकालना है, जहां पे हम लोग को ए का वैल्यू क्या पता है लास्ट साइड से, 5 और 7 हम लोग का सीरीज है, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये अपना है फर्स्ट टर्म, और ये अपना है सेकेंड टर्म, थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन्थ, टेंथ, और ये बन जाएगा 11th, ट्वेल्थ, ये 13th अपना आ गया 29, है ना। तो 13th टर्म अपना आ जाता है 29, लेकिन उससे पहले हम लोग ए लिख लेते हैं। ए अपना फर्स्ट टर्म दैट इज 5, एंड कॉमन डिफरेंस अपना आ रहा है 7 माइनस 5 दैट इज 2। ठीक है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मेथड 1 होगा सिंपली बाय लुकिंग, बाय लुकिंग, देख के पता चल रहा है वो आ रहा है अपना 29। ठीक है, अब मेथड 2 क्या करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे। अपना फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हम लोग को दिखाना है किसके बराबर, 29। देखते हैं आता है कि नहीं। हम लोग को निकालना है 13th टर्म, है ना। तो 13th टर्म हम लोग पहले यहाँ पे टी एन ही लिखते हैं, तो ये होगा टी एन, और हम लोग को n का वैल्यू डालना है 13, क्योंकि 13th टर्म निकालना है। a का हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वल टू 5, ये वाला देखिए, और n का वैल्यू डालना है 13, 13 माइनस 1 डलाएगा, सेम हम लोग यहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और d आ जाएगा अपना इंटू 2। ठीक है, ये आता है 5 प्लस 13 में से एक क्या, 12 इंटू 2, ये आता है 26, 12 दूना 24, अब 5 यहाँ आ गया 29, दैट इज 5 प्लस 24 आया 29। तो गाइस क्या ये दोनों संख्या बराबर है? बिल्कुल बराबर है, इसका मतलब हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, वेरीफाइड। तो गाइस ये nth टर्म अपना फॉर्मूला वेरीफाई हो चुका है, इसका मतलब ये परफेक्टली करेक्ट है। और इसका एक बहुत बड़ा फायदा है जो आप लोग को आगे काम आएगा, कि जब आप लोग से अभी ना 13th टर्म पूछ रहा है इतने आसान एपी में, है ना, वन ये अपना 5 7 9 11 कोई एपी है, और इसमें हम लोग को 13 टर्म पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग को आगे कुछ ऐसा बहुत पेचीदा एपी दे दिया, जैसे 5 दे दिया, फिर 18 दे दिया, कि 13 का डिफरेंस दे दिया, है ना। उसके बाद फिर 13 का डिफरेंस यहाँ 31 दे देगा, उसके बाद फिर 13 का डिफरेंस लगा के आपको 44 दे देगा, एंड सो ऑन। इसमें बोलेगा फाइंड, बहुत अजीब, जैसे फाइंड 51 टर्म। ठीक है, तो कितनी बार आप यहाँ पे 51 ऐड करेंगे, है ना। तो इसी के लिए आपको यहाँ पे टीएन का फॉर्मूला काम आएगा, है ना। टीएन का फॉर्मूला काम आएगा, और इसकी वजह से जो बहुत सारे फॉर्मूले हैं इससे आराम से डिराइव हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे अगर हम और प्रिसाइजली बोले तो। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोगों ने देखा कि जो हम लोग का ये फॉर्मूला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये एकदम परफेक्टली करेक्ट फॉर्मूला है। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसको बोलते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी। यानी आगे के किसी टर्म को निकालने के लिए टी एन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये करेक्ट है, जहां पे ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ एपी एंड एन इन डी आर n numbers and common difference of that AP respectively। ऑलराइट गाइस, तो यही थी आज की हमारी थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे 5.2 नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग nth ऑफ टर्म ऑफ एपी का एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चंस बनाएंगे। तो आप लोग बने रहिए वर्क टाइम चैनल के साथ। कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पिन करिए, हम लोग जरूर जरूर उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, और आप लोग खूब मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट आपके टेंथ जर्नी के लिए, हम लोग बने रहेंगे, साथ रहेंगे, और ऐसे एग्जाम में फोड़ देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऑलराइट गाइस।